स्टूडेंट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कबीर के साखी के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कबीर के साखी पर एक वीडियो हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया है, एक लेक्चर जो है वो प्रिपेयर्ड है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो। लिंक आपको आई बटन पर ऊपर या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो से जुड़ी हुई नोट्स और पीडीएफ जो है वो प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे एफबी पेज को लाइक कर लो और साथ ही साथ हमें एफबी ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस, हमारे नोट्स, हमारे पीडीएफ जो है आपको प्राप्त होते रहे। चलो, समय को न वेस्ट करते हुए इन कबीर की इन साखी का अर्थों को समझने का एक शुरुआत फिर से करते हैं। तो हमारी जो अगली साखी है वो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सागरी, जहाँ में दो न समाही। इस कविता में ना कबीरदास जी अहंकार का बड़ा विशेष वर्णन करते और कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं सब जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? मैं सब जो है वो जुड़ा हुआ किससे? वो है अहंकार से जुड़ा हुआ। अर्थात जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था ना, तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर हरि अर्थात प्रभु का वास नहीं था। अर्थात मैं खुद के अहंकार में क्या था? बनेपुर था। अब हरि है तो मैं नहीं। और जब मुझे प्रभु की प्राप्ति हो गई, जब मैं उनकी भक्ति में लीन हो गया, तब मैं नहीं, तब मेरे अंदर सारा अहंकार क्या हो गया? वो समाप्त हो चुका है जैसे, ठीक है। प्रेम गली अति सागरी, फिर कभी कहते हैं ना कि प्रभु के लिए प्रेम की जो भक्ति है उसकी गली इतनी सांकड़ी होती है, इतनी सकड़ी होती है ना, जामे दो ना समाये, जिसमें आप प्रभु के लिए भक्ति और अपने अहंकार दोनों को साथ लेकर के नहीं चल सकते हो। अर्थात हमें क्या करना पड़ता है? हमें अहंकार का परित्याग करना ही पड़ता है। अर्थात इस साखी के माध्यम से ना कबीरदास जी ने हमें अहंकार के दुष्परिणाम को समझाने का प्रयास किया है, जिसके होने के कारण ना हम कभी भी अपने परम पिता परमेश्वर को जो प्राप्त जो है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगले साखी के बारे में। अगला साखी में क्या कहता है? निंदक नीर राखिए, आंगन कुटी छवाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस साखी में ना कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, अर्थात वह व्यक्ति जो आपकी निंदा करने वाला है ना, हम उस व्यक्ति को अपने नीरे अर्थात अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, हो सके तो अपने आंगन में उनके लिए कुटिया बनवा दीजिए, उसको अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे निंदा करने वाले लोग होते हैं ना, वास्तव में वही होते हैं जो हमारे चरित्र की गलतियों को हमारे सामने क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। वो हमें उस गलतियों का आईना दिखाते हैं और हम उन गलतियों को सुधार करके अपना चरित्र निर्माण जो है वो कर सकते हैं। जबकि वो लोग जो केवल हमें सामने हमारी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो वास्तव में हमारी गलतियों की छुपाने का प्रयास करते हैं, और जिसके कारण हमारे चरित्र निर्माण में कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फिर कहते हैं कबीरदास जी, बिनु पानी साबुन बिना, कि ये जो निंदक करने वाले लोग होते हैं ना, उसी प्रकार से होते हैं ना कि जिनके से पास होने से ना हम बिना पानी और बिना साबुन के ही ना अपने स्वभाव मतलब कि अपने स्वभाव को हम क्या कर सकते हैं? अपने स्वभाव को हम निर्मल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निर्मल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला साखी। हेरत हेरत हे सखी, रया कबीर हराए, बूंद समान दी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, कि हे सखी, हेरत 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 मतलब होता है ढूंढते ढूंढते, रया कबीर हराए, कि मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए ढूंढते ढूंढते ना मैंने क्या किया? मैंने खुद को ही हरा दिया। ये हराने का मतलब ये है ना कि मेरी जो वास्तविक रूप थी, मैंने उसे क्या कर लिया है? पहचान लिया। अर्थात मैं जो इस भौतिक आडंबरण के कारण जो मैं अपनी वास्तविक पहचान जो है वो भूल चुका था। जब लोग इस मायावाद में फंसते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को क्या करता है? वो भूल जाता है। तो जैसे ही मैं प्रभु की प्राप्ति में ढूंढने निकला ना, तो क्या हुआ? मैंने खुद को खो दिया। अर्थात मैंने अपनी इस भौतिक आडंबरों वाली जिंदगी को छोड़ दिया और मैंने अपनी वास्तविकता को पहचान लिया। ठीक उसी प्रकार ना, जिस प्रकार बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, जिस प्रकार से बादल से निकला हुआ जो पानी की बूंद होती है ना, वो क्या होती है? उस समुद्र में जाकर मिलने के बाद क्या होती है? लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो समाप्त हो गई, लेकिन वास्तव में क्या होता है? वो अपने वास्तविक छवि को जो है वो प्राप्त कर लेता है। आइए देखते हैं अगले साखी के बारे में। अगला साखी क्या है? तो अगला साखी है, जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतरी पानी, फूटा कुंभ जल की, चल ही समाना यतत कथो ज्ञानी। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि कुंभ में जल, कुंभ में जल, कुंभ मतलब होता है घड़ा। जब हम घड़े को जल में डुबाते हैं ना, तो क्या होता है? उस अवस्था में घड़े
जल में कुंभ, कुंभ जो है वो किस में रहता है, वो जल में डूबा रहता है। और इस कुंभ में क्या होता है, इस कुंभ में भी जल भरा रहता है, बाहर भीतरी पानी, और चारों तरफ क्या होता है, सिर्फ पानी ही पानी होते हैं। फूटा कम जल जल ही समाना, यह था तो कथा ज्ञानी। लेकिन जैसे ही वो कुंभ जो है वो फूटता है ना, तो क्या होता है, ये सारे के सारे जल क्या होती है, बाहर निकल आते हैं, और पानी फिर से क्या होता है, अपने वास्तविक स्थान को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार में जो मानव का जो शरीर है ना, ये मानव का शरीर भी कैसा है, ये सिर्फ होती है जब जब इंसान की शरीर की जब तब नष्ट होती, जब इंसान की मृत्यु होती है ना, तो व्यक्ति की आत्मा क्या होती है, फिर से अपनी वास्तविक छवि को प्राप्त करने के लिए उसी स्थान को मिलने के लिए निकल जाया करता है। आइए देखते हैं अगली साखी को। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, जा चढ़ी मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इस साखी में ना कबीरदास जी कहते हैं कि आपने कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद तो क्या किया, आपने बना ली, ता चढ़ी मुल्ला बाग, अर्थात क्या, उस मस्जिद पर चढ़ के क्या करते हैं, जो मौलवी साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाग तो देते हैं, क्या भरा हुआ खुदा है, क्या क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वमान्य है, वो विद्वान है, तो फिर हमें उनको इस तरह से आवाज़ देने की, पुकारने की क्या आवश्यकता है। तो देखते हैं अगली साखी के बारे में। और अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं ना, हम देखत जग जाते हैं, जग देखत हम जाही। हम देखत जग जाते हैं, जग देखत हम जाए, कि मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि जग जाते अर्थात क्या हो रहा है, संसार जो क्या हो रहा है, वो जा रहा है, अर्थात वो नष्ट हो रहा है, जग देखत हम जाए। और संसार भी दिख रहा है, ये पृथ्वी भी मुझे देख पा रही है कि मैं भी क्या हो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस संसार की मायावाद में फंस के क्या हो रहा हूँ, मैं नष्ट हो रहा हूँ। लेकिन मुझे इस संसार में ऐसा कोई ना मिला ना, पकड़ी छुड़ावे बाही, जो मुझे बाह को पकड़ करके और मुझे इस भौतिक आडंबर से निकाले, और मुझे इस भव सागर को पार करने में मेरी सहायता करे। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी किस प्रकार से लोग जो है इस संसार में आने के फलस्वरूप मायावाद में फंस जाया करते हैं और इस भव सागर को पार नहीं कर पाते हैं, उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, हम अपने अगले वीडियो में कुछ और लेक्चर के साथ फिर से मौजूद होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसके अगले वाले वीडियो में हम कुछ और लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।